हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं दो रंगों का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लाई हूँ स्वेटर के लिए। देखिए आप चाहें तो इसे स्वेटर के बॉर्डर के ऊपर पूरे स्वेटर में बनाएं। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने दो सिलाइयों का बॉर्डर बुना और एक सिलाई सादा बुनी। उसके बाद मैंने ये दूसरे रंग का वूलन लगाया है। इस तरह से ऑरेंज कलर का और ब्लैक बनाऊंगी मैं ये डिज़ाइन। तो देखिए इसके लिए मैंने ये सारे फंदे बुनती चली जाऊंगी मैं। ऑरेंज कलर के पूरी सिलाई इसी तरह से सादा सादा। और मैं देखिए उल्टी तरफ से भी इस तरह से सादा सादा ही उल्टी तरफ गांठें करते हुए बनाती चली जाऊंगी सिलाई को। दो सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। अब देखिए मैं ब्लैक कलर की यानी काले कलर की ऊन से बुन दूंगी सादा सादा सिलाई पूरी, जैसी मैंने ऑरेंज से बुनी है। और देखिए उल्टी तरफ से भी गांठें बनाते हुए सादा सादा बुनती चली जाऊंगी इस तरह से। तो देखिए हमने दो सिलाइयाँ काले रंग से बना ली हैं। अब मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी स्वेटर में वो स्टार्ट करूंगी। उसके लिए देखिए मैं बीच में 9 फंदे से यानी 9 फंदे से शुरू करूंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए यहाँ पे बीच में हमें 9 फंदे से डिज़ाइन बस बनाना है। तो 9 फंदे छोड़कर मैं दोनों तरफ बुन लूँगी। इसलिए देखिए 10 मैंने बुन लिए थे, 11 और 12 मैं दोनों तरफ साइड से 2 कम 2 दूनी 4 3 6 चौको 8 पंजे 10 और 12 फंदे रखूँगी। उसके बाद देखिए मैं ऑरेंज कलर से बुनूँगी इस तरह से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे का मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी ऑरेंज कलर से।
और देखिए दूसरी तरफ भी हमारी 12 फंदे हैं जैसे मैंने स्टार्ट में बुने थे, तो इन्हें भी मैं सादा सादा ब्लैक कलर से बुन लूँगी। तो देखिए मैंने ये किनारे पे दोनों तरफ 12-12 फंदे और बीच में 9 यानी 9 फंदे बना लिए हैं। अब जो ब्लैक हैं तो देखिए मैं इस तरह से बनाती चली जाऊंगी गिनकर फंदे। ट्वेल्व फंदे थे, ये 12 फंदे मैं सादा सादा बुनते ही चली जाऊंगी इस तरह से। और जहाँ पे मेरा ऑरेंज कलर आएगा तो देखिए एक ऑरेंज ब्लैक बुन लूँगी। तो देखिए हमारे 12 फंदे थे, अब ये 13 फंदे ब्लैक बुन लूँगी मैं यहाँ से एक ऑरेंज से। और बीच में हमारे एक फंदा 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे मैं ऑरेंज से बुन लूँगी और एक इस किनारे का भी मैं ब्लैक बना दूँगी ऑरेंज का। तो देखिए दूसरी तरफ मैंने 13 फंदे बुने थे ब्लैक और इस तरफ भी 13 बुन लूँगी और बीच में 7 ऑरेंज। तो देखिए आगे नेक्स्ट सिलाई में सीधी तरफ से भी मैं उसी तरह से देखिए बुनूंगी। 13 फंदे थे, इस बार मैं गिनकर 14 फंदे बुनूंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब मैं ऑरेंज बुनूंगी 1 2 3 4 और 5 फंदे में ऑरेंज बुनूंगी देखिए। और फिर आगे का एक ऑरेंज ब्लैक बुन दूंगी। तो दोनों तरफ हमारा एक एक फंदा बढ़ जाएगा। आगे के फंदे हम सादा सादा बुनते चले जाएंगे इसी तरह देखिए। और फिर देखिए उल्टी तरफ से हम जब सिलाई बनाएंगे तो देखिए उसी तरह से हम दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो देखिए एक और हम ये 15 फंदे बना लूँगी मैं। और फिर उसके बाद देखिए ऑरेंज कलर जो है मैं उससे बीच के फंदे बना लूँगी इस तरह से 1 2 और 3। फिर एक ऑरेंज छोड़कर मैं आगे के ब्लैक फंदों के साथ बुन लूँगी इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट सिलाई बनाने के लिए हम उसी तरह से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए अब हम इसे इस तरह से किनारे पे मैंने 10 फंदे ब्लैक बनाए। आगे देखिए ये ऑरेंज कलर के 6 गिनकर बनाऊंगी। 6 फंदे गिनकर ऑरेंज के बनाने के बाद देखिए मैं एक
ऑरेंज से ब्लैक एक बना दूंगी और फिर ये एक ऑरेंज, फिर एक ब्लैक, देखिए इस तरह से बीच के फंदे को ऑरेंज और एक ऑरेंज से फिर ब्लैक। 3 फंदे हमारे ऑरेंज थे, बीच के हमने ऑरेंज रखा और किनारे के ब्लैक, और आगे 1 2 3 4 5 और 6 फंदे मैंने देखिए इस तरफ ऑरेंज बनाए, 6 दूसरी, और ये 10 फंदे हमारे बचे हैं किनारे पे जैसे हमने स्टार्ट में बुने थे। ये हम सादा सादा बुन देंगे। एक देखिए इस तरह से, और ये 10 फंदे हमारे देखिए उल्टी तरफ से इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और अब हम ये एक ब्लैक इस तरफ बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ऑरेंज कलर के फंदे देखिए इस तरह से हमारे 6 के 6 रहेंगे, और एक ऑरेंज आगे का ये हम ब्लैक बना देंगे देखिए। और फिर इसको भी, ये जो हमारा है इसको ऑरेंज बनाएंगे। फिर हम इस ऑरेंज को देखिए इस तरह से जो लास्ट का ऑरेंज था इसे हम ब्लैक बना देंगे इस तरह से। फिर आगे के ब्लैक को ऑरेंज और ये ऑरेंज को ब्लैक, और आगे देखिए इसी तरह से 6 ऑरेंज बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से जो आगे के हमारे ब्लैक फंदे हैं उन्हें हम सादा सादा इस तरह से ही बुनते चले जाएंगे जैसे हमने शुरू में बुने हैं। तो देखिए फिर हम नेक्स्ट सिलाई बनाने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हम ब्लैक बना लेंगे। एक ब्लैक हम आगे से ऑरेंज 1 2 3 4 5 और 6, और आगे का देखिए हम ये ऑरेंज ब्लैक बना देंगे इस तरह से ये, और आगे देखिए इस ब्लैक को हम ऑरेंज बुन देंगे, और ये बीच का एक ऑरेंज और फिर ब्लैक एक, ऑरेंज का ब्लैक देखिए इस तरह से। तो 3 हमारे ब्लैक हैं बीच में और एक एक ऑरेंज बीच में, और इधर उधर 6 ऑरेंज 1 2 3 4 5 और आगे के एक ब्लैक से 6, और इसी तरह जैसे हमने स्टार्ट में बनाए हैं फंदे अपने इधर भी बनाते चले जाएंगे सादा सादा। आप ये फंदे कम बढ़ भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम ये 10 या 12 या 14 होना चाहिए जिससे हम आगे डिज़ाइंस बनाएं तो गैप रहे बीच में। तो देखिए 3 4 5 6, अब देखिए 6 फंदे बुन लेंगे और फिर एक ब्लैक ऑरेंज 1 2 3 4 5 और 6। आगे के ऑरेंज को हम उसी तरह से देखिए इस तरह से ब्लैक बना देंगे इस तरह से, और फिर ब्लैक को ऑरेंज, फिर आगे एक ऑरेंज, तो 2 ऑरेंज बना के 3 ऑरेंज बनाऊंगी मैं यहाँ पे ब्लैक के आगे, फिर ब्लैक, फिर
1 2 और 3 ऑरेंज, और फिर आगे ऑरेंज का ब्लैक, और फिर 1 2 3 4 6। तो देखिए ये फिर आगे के हम इसी तरह से ब्लैक बना लेंगे। तो देखिए मैंने बीच में एक ब्लैक बनाने के बाद दोनों तरफ 3-3 ऑरेंज बनाए हैं और किनारे पे 6-6 ऑरेंज। आगे नेक्स्ट सिलाई सीधी बनाने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 5 में फंदे ब्लैक बुनूंगी और फिर एक ब्लैक का ऑरेंज बना दूंगी। 1 2 3 4 5 और 6। और देखिए एक ऑरेंज है आगे, उसका ब्लैक कर दूंगी। फिर आगे ब्लैक है, इसको ऑरेंज। अब पहले हमारे ऑरेंज 3 थे, अब 4 हो जाएंगे। 1 2 3 और ये 4। और ये ब्लैक जो है बीच का वो ब्लैक ही रहेगा, देखिए इस तरह से। और फिर ये 3 के 4 हो जाएंगे ऑरेंज। 1 2 3 और 4। फिर एक ब्लैक, और आगे के ये जो 5 ऑरेंज हैं उन्हें हम 6 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और आगे के एक ब्लैक से 6। और आगे जो ब्लैक फंदे हैं उन्हें इसी तरह से सादा सादा बुन लेंगे। 3 4 और ये 5। तो दोनों तरफ हमारे 5-5 फंदे और 6-6 बीच में। उसके बाद 4-4 ऑरेंज बीच में, एक ब्लैक। 1 2 3 और ये 4। फिर आगे से एक ब्लैक हो जाएगा इसी तरह से। 1 2 3 4 5 और ये 6। और एक ऑरेंज से ब्लैक। और देखिए इस ऑरेंज जो हमारे 4 थे अब 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। बीच का ब्लैक है हमारा, ब्लैक ही रहेगा। ब्लैक एक, और फिर आगे 1 2 3 4 और 5। 5 ऑरेंज हो गए और आगे के एक ब्लैक, और उसके बाद फिर ऑरेंज 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 और ये 4। तो 4-4 हमने ब्लैक बुन लिए हैं और 6-6 ऑरेंज और बीच में 5 ऑरेंज और ये ब्लैक की जगह ब्लैक। आगे नेक्स्ट बनाने के लिए 1 2 3 और आगे के ब्लैक से देखिए हम सारे ब्लैक्स बनाते जाएंगे। तो ये 5 6, जहाँ तक हमारे ऑरेंज हैं वहाँ तक मैं गिनकर 10 फंदे हमारे हो गए हैं। और देखिए ये ब्लैक जो है हमारा ये ऑरेंज बुना जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 मैंने ऑरेंज बुन लिए हैं और ब्लैक का हम ब्लैक ही बुन लेंगे। और इसी तरह आगे 6 ऑरेंज बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। और आगे के जो ब्लैक हमारे हैं ऑरेंज के साथ 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। 10 फंदे मैंने ब्लैक इधर बनाए हैं, 10 स्टार्ट में शुरू में बनाए थे। और देखिए बीच के ऑरेंज, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए जो ऑरेंज फंदे हैं हमारे, तो इस तरह से मैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बुनने के बाद एक ब्लैक बुनूंगी। फिर देखिए एक बीच का ऑरेंज बुनूंगी, उसके बाद फिर एक ब्लैक बुनूंगी इस तरह से। और आगे 1, 2, 3, 4 और 5 मैं ऑरेंज बुनूंगी देखिए इस तरह से। और ये आगे ब्लैक बनाती चली जाऊंगी जो 10 फंदे हैं सादा सादा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए भी देखिए इस तरह से देखिए 10 फंदे मैं बना लूँगी सादा सादा ब्लैक। और फिर देखिए ऑरेंज 1, 2, 3 और ये 4 मैंने ऑरेंज बना लिए। और एक ऑरेंज का ब्लैक, एक आगे ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज, फिर ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज, फिर ऑरेंज से ब्लैक, यानी 3 ब्लैक 2 ऑरेंज बीच में। और फिर आगे के 1, 2, 3, 4 ऑरेंज। और देखिए इस तरह से। और आगे के ब्लैक हम इसी तरह से सादा सादा बनाते चले जाएंगे। आगे की उल्टी नेक्स्ट सिलाई में जो हमारे ब्लैक फंदे हैं हम उन्हें इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। ब्लैक फंदे हमने पूरे गिनकर 10 बुन लिए हैं। और देखिए ये ऑरेंज 1, 2 और ये 3 ऑरेंज बुन लेंगे। फिर आगे के ऑरेंज से ब्लैक और ब्लैक से ऑरेंज, आगे के ऑरेंज से ब्लैक, ब्लैक से ऑरेंज, ऑरेंज से ब्लैक, ब्लैक से ऑरेंज, आगे ब्लैक। और आगे के 3 फंदे 1, 2, 3 ऑरेंज। और आगे इसी तरह से ब्लैक बुनती चली जाऊंगी सारे। और देखिए इस तरह से नेक्स्ट सिलाई बनाने के लिए हमने किनारे के सादा सादा बुन लिए थे उसी तरह से 10। और फिर 1, 2 ऑरेंज बनाऊंगी, आगे के ऑरेंज से ब्लैक, ब्लैक से ऑरेंज, आगे ऑरेंज के ब्लैक, ब्लैक से ऑरेंज, नेक्स्ट ऑरेंज से ब्लैक, ब्लैक से ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक से ऑरेंज, नेक्स्ट आगे ऑरेंज से ब्लैक।
और यहाँ पर भी हम 2 फंदे ऑरेंज बना लेंगे। और आग देखिए इस तरह से आगे ब्लैक के बनाते चले जाएंगे। जो 10 है हमारे किनारे के सादा सादा, इसी तरह से पूरे। उल्टी सिलाई में देखिए इसी तरह से जो ब्लैक हैं इस तरह से सादा सादा बुन लूँगी वहाँ तक जहाँ तक मेरे ऑरेंज हैं, यानी देखिए 10 फंदे। और देखिए अब हम एक ऑरेंज बनाएंगे, उसके बाद एक ब्लैक, एक ऑरेंज, नेक्स्ट ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज और एक ब्लैक आगे का, उसके बाद एक ऑरेंज। और स्टार्ट किया उसी तरह से लास्ट में भी पूरे फंदे 10 ब्लैक बुनती चली जाऊंगी ये सादा सादा पूरी सिलाई। और देखिए पीछे से सीधी तरफ इस तरह से लगेगा हमारा डिज़ाइन। सीधी तरफ से बनाने के लिए देखिए इस तरह से टेन फंदे ब्लैक बुनने के बाद जो ऑरेंज है देखिए इसे भी मैं ब्लैक बुन लूँगी और आगे का जो ब्लैक है उसे ऑरेंज बना दूँगी। फिर ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज, 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 ब्लैक और ये ऑरेंज। नेक्स्ट आगे का ब्लैक कर दूंगी ऑरेंज का और इसी तरह से 10 वो यानी 11 फंदे दोनों तरफ मैं ब्लैक बना लूँगी 11 गिनकर। आगे मैंने देखिए ये 11 फंदे ब्लैक बना लिए। अब ऑरेंज आ गया तो देखिए इसे भी मैं ब्लैक ही बना लूँगी, यानी 12 फंदे हमारे यानी 12 फंदे हमारे ब्लैक हो गए हैं। और ये ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक, नेक्स्ट ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज। और इधर भी ये लास्ट का ऑरेंज जो है हम दूसरी साइड में ब्लैक बुनते चले जाएंगे, यानी दोनों तरफ हमारे 12 फंदे ब्लैक हो जाएंगे। एक एक फंदा हमारा ब्लैक के दोनों तरफ में प्लस होता चला जाएगा। जो किनारे का ऑरेंज होगा वो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा। और अब हमने 12 फंदे गिनकर ब्लैक बना लिए और आगे ऑरेंज आ गया तो इस ऑरेंज को भी हम ब्लैक ही बुन लेंगे, यानी हमारे 13 फंदे हो गए हैं किनारे पे। और फिर देखिए ये ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक और ये ब्लैक का ऑरेंज। आगे का ऑरेंज हम इस तरह प्लस कर लेंगे ब्लैक में। तो देखिए 1 2 इस तरह से देखिए हो गए हमारे दोनों तरफ 13 फंदे। अब देखिए
हम 13 फंदे ये गिनकर बुन लेंगे। ब्लैक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आगे ऑरेंज आ गया है, इसे भी हम ब्लैक ही बुन लेंगे। 14 फंदे हमारे हो गए हैं ब्लैक। और ये ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लैक और ब्लैक का ऑरेंज। और इस तरफ के भी उसी तरह से हम प्लस करते हुए ऑरेंज, आगे के ब्लैक सादा सादा बुन लेंगे सारे उसी तरह से जैसे हमने शुरू पूरे ब्लैक इसी तरह से बुन लिए। और देखिए नेक्स्ट आगे ब्लैक में फिर एक प्लस कर देंगे ऑरेंज का ये, और आगे ब्लैक का ऑरेंज, ऑरेंज से ब्लैक, ब्लैक का ऑरेंज। और देखिए इस तरह से हमारे बीच में 2 ऑरेंज और 1 ब्लैक बचा है। और आगे का ऑरेंज फिर दूसरी साइड के ब्लैक में प्लस कर देंगे हम इस तरह से, और सादा सादा बुनते चले जाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई। इस तरह से देखिए उल्टी तरफ से दोबारा डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से मैं पूरे ब्लैक बनाती चली जाऊंगी सादा सादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15। और आगे ऑरेंज का फिर मैं ब्लैक बना लूँगी, इस तरह से प्लस कर दूँगी। और जो ब्लैक है उसे भी ब्लैक बना लूँगी देखिए इस तरह से। लेकिन नहीं मुझे प्यारा लग रहा है इसलिए मैं इसे ऑरेंज ही बनाऊँगी इस तरह से। और फिर आगे का ऑरेंज ब्लैक में प्लस करते हुए पूरा बुनती चली जाऊँगी सादा सादा। तो देखिए आगे नेक्स्ट भी मैं इसी तरह से अब पूरी ही ब्लैक बनाती चली जाऊंगी। जो हमारा एक ऑरेंज था उसे भी मैंने ब्लैक ही बना लिया है इस तरह से। तो देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनकर पूरा ही तैयार हो गया है। आगे मैं ब्लैक देखिए सिलाइयाँ बना लूँगी सादा। तो देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ सादा ब्लैक बना ली हैं जैसे मैंने स्टार्ट में बनाई थी, और 2 ऑरेंज बना ली हैं। जिससे ये देखिए आप चाहें तो किसी बच्चे के स्वेटर में या गर्ल्स के स्वेटर में बाजू में शुरू में बॉर्डर के ऊपर या स्वेटर में बॉर्डर के ऊपर बना लें, या फिर पूरे स्वेटर में या आगे के पल्लू में किसी भी तरह से ये डिज़ाइन बना सकती हैं स्वेटर में, जो देखने में बहुत प्यारी लगेगी। अगर आपको पसंद आए मेरे द्वारा ये बना हुआ स्वेटर का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर करना ना भूलिए।